फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ स्वदेशी स्टोर। यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ए बी सी। बाकी सारी चीज़ें तो हमको मालूम है। परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड्स। लेकिन यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं। गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी, ए ने पहले बी को भी ट्रांसफ़र किया है और ए ने सी को भी ट्रांसफ़र किया है। बी ने ए को भी ट्रांसफ़र किया है और सी को भी ट्रांसफ़र किया है, और सी ने ए को भी ट्रांसफ़र किया है और बी को भी ट्रांसफ़र किया है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। सबसे पहले टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट टू बी डिवाइडेड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस। रेंट को आप किस तरह से डिवाइड करोगे? स्पेस के प्रोपोर्शन पे 1:4:1:4:1:2। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? डिस्काउंट अलाउड है 18,000, लीगल एक्सपेंसेस है 24,000, बैड डेट्स है 15,000, इनकम टैक्स 63,000। आपको इसमें बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इन द कॉलमनर फॉर्म ऑफ द 3 डिपार्टमेंट। कॉलमनर फॉर्म मतलब वही ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम करके। Above expenses, you seem to be indicating on the basis of their expenses allocated, approximate allocation is required. आपको P&L लास्ट में बनेगा। सबसे पहले आप क्या बनाओगे यहाँ पर? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक आपका, आप देखोगे स्टॉक आपको दिया गया है क्वेश्चन में 40,000, 60,000, 80,000। नहीं सॉरी, 50,000, 70,000 और 10,000 दिया गया है सेकेंड लास्ट। परचेज में से रिटर्न माइनस करने के बाद, जैसे 2 लाख का परचेज था, रिटर्न माइनस वो 20,000 तो 1,80,000। ऐसे इसमें 2,90,000 और बाजू वाले में 7,70,000। रिटर्न सेल्स रिटर्न में 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख। फिर वेजेस कितने की हैं आपको? 40,000, 60,000 और 30,000, 40,000, 60,000 और 80,000 का। अब हमको सारी चीज़ें तो पता है, क्लोजिंग स्टॉक भी पता है हमको 80,000, 50,000 और 40,000। लेकिन ये जो 2 आइटम्स आए हैं, टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, बी एंड सी एंड बाय गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, बी एंड सी, तो हम सबसे पहले इसको 2 से शुरू करेंगे। 2 ने किसको, ए ने किसको दिया था? ए ने सी को भी दिया था और बी को भी दिया था। तो बी को दिया, सी को दिया था उसने 20,000 का और बी को दिया था 10,000 का, लिखा है आपके क्वेश्चन में, तो आपने दोनों को दे दिया। फिर बी ने किसको ट्रांसफ़र किया था? 5,000 और 10,000 ए और सी को। इसी तरह से सी ने किसको दिया था? ए और बी को 7,000 और 9,000। ठीक है, इसी की एंट्रीज यहाँ पर भी आएंगी। जैसे ए को टोटल, बी ने ए को कितना दिया है, मतलब ए ने कितना दिया है टोटल? पहले वाले में 10,000 और 20,000, तो टोटल 30,000। तो फ्रॉम ए से कितना मिला? 30,000। फिर बी ने कितना दिया है टोटल? 5 + 10 15,000। ए को 5,000 और सी को 10,000, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? बी ने कितना दे दिया है? 15,000, मतलब टोटल 15,000। और सी ने कितना दिया है टोटल? 16,000। तो सी का सी के कॉलम में। हमको ये नहीं लिखना है कि ए और बी को कितना दिया, यहाँ से उन लोगों ने कितना कितना उनके अकाउंट से निकला है। ए से निकला है 30, बी से निकला है 15 और सी से निकला है 16। बाकी आपने इनको प्लस किया, माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट आपके आ गए। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आपके बी डी पे हो गए। बी डी के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं। सारे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टेलीफोन चार्जेस इक्वल बढ़ गए, इंश्योरेंस चार्जेस इक्वल बढ़ गए। रेंट आपका इक्वल नहीं बटेगा भैया, रेंट आपका बटेगा स्पेस के हिसाब से। तो स्पेस उन्होंने कितना कितना लिया था, तो अब हम स्पेस ढूंढते हैं कि उन लोगों ने कितना कितना लिया था। तो स्पेस दिया है 1/4, 1/4 और हाफ। तो आपने ये जो 24,000 आपके यहाँ पर दिए हैं, 1/4, 4 6 24, 1/4, 4 6 24 और 1/6 1/6 नहीं 1/2, तो 2 12 24। ऑफिस एक्सपेंसेस इक्वल बटेंगे। डिस्काउंट अलाउड आपका, डिस्काउंट अलाउड के लिए भी आपको कुछ बोला गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने इक्वल नहीं बांटा है। तो डिस्काउंट अलाउड शायद तक सेल्स के हिसाब से बढ़ता है। अगर आपकी सेल्स देखी जाए तो हमको यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट्स a portion in the ratio of 1/6, 1/3 and 1/2। सेल्स रेशो हमने निकाला है, ठीक है, 1/6, 1/2 एंड 1/3 एंड 1/2। सेल्स आपकी कितने की थी?
6, 12, 18, तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो ये हो गए 1/, तो आपका रेशो कितना हो गया अगर देखा जाए तो 1 2 3, मतलब 1/6, 2/6 और 3/6। तो आप इसको काट लो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/6 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसी तरीके से जो 3/6 था, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस पे आपने डिस्काउंट को बांट लिया। बैड डेट्स भी आपके अलग रेशो में बोले गए हैं, बैड डेट्स भी सॉरी इसी रेशो में बटेंगे। और उसके बाद आपको जो लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स है, ये हम सर ने पढ़ाया नहीं है, पीएनएल में नहीं आते हैं ये, तो कहाँ जाते हैं, इसके लिए अलग से जनरल पीएनएल अकाउंट बनता है। तो लीगल एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स हैव बीन टेकन टू जनरल पीएनएल अकाउंट। आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब जनरल पीएनएल कैसे बनता है, ये सेकंड पॉइंट है जनरल पीएनएल का। टोटल लीगल एक्सपेंसेस 24,000 के थे, यहाँ पर कहीं पे दिए होंगे आपको, हाँ ये दिया लीगल एक्सपेंसेस 24,000 का। उसके बाद इनकम टैक्स थी 63,000 की, तो इनकम टैक्स ये है 63,000 का टोटल। और नेट प्रॉफिट ये जो था हमने डिवाइड किया था अभी, तो टोटल था इस 21 से, इसको माइनस कर दोगे तो बैलेंस कैरी डाउन टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 4,10,000 कैसे आया पता है, और 8,03,000 ये निकाला है हमने इसमें से सबको माइनस करके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।